मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। इस पार्ट में हम लोग टैली प्राइम के कुछ नए फीचर्स को जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं बैकअप एंड रीस्टोर इन टैली प्राइम। टैली के अंदर आपका बहुत सारा डाटा होता है जिसे कि आप बैकअप करके पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में रख सकते हैं। कैसे रखना है इसी चीज़ों को हम सीखेंगे। यदि आप टैली पे काम करते हैं तो आपको टैली का डाटा बैकअप करके रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टैली में जो भी काम होता है वो आपका एक कंपनी के अंदर होता है और उस कंपनी का आपको बैकअप रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आता हूँ अपने टैली प्राइम पर और जानते हैं इस चीज़ों को कैसे हम लोग करेंगे। टैली प्राइम पे आने के बाद आपके सामने में यहाँ पे दिख जाता है डाटा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा डाटा, जिसके नीचे सिंगल लाइन है, मतलब इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट वाई। जैसे ही कीबोर्ड से ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सामने में कंपनी डाटा बैकअप रीस्टोर खुलता है। तो आपको बैकअप पे इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप बैकअप के ऊपर इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बैकअप डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पर आपको बैकअप करके रखना है। तो आप चूज कर लीजिए। मैं आता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आने के बाद डेस्कटॉप पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने एक फोल्डर बना के रखा है डाटा बैकअप नाम से। इसी के अंदर मुझे बैकअप लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस किए आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ लिखा हुआ था, यहाँ पर मेरा लोकेशन आ गया, जो लोकेशन हम सेव किए। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कंपनी का नाम, मतलब कौन सा कंपनी का आपको बैकअप लेना है। यहाँ पर ढेर सारा कंपनी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर लेना है डेमो का बैकअप। तो यहाँ पर हम डेमो को सिलेक्ट करेंगे, मतलब डेमो नाम से यहाँ पे कंपनी है, इसका बैकअप लेना है तो इस पर इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर किए ये आपका सेलेक्ट हो गया। यदि आपको और किसी का भी बैकअप लेना है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है DCI कंप्यूटर क्लासेस, इस पर इंटर करेंगे तो ये भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप गलती से सेलेक्ट कर लिए और आपको हटाना है तो आप बैक स्पेस करके उसको सेलेक्ट करिए और ऊपर आपको दिखेगा एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट पे आएंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर किए यहाँ पर हट चुका है। उसके बाद इंटर एक बार और प्रेस करेंगे, यहाँ पर फिर से सिलेक्ट हो गया तो इसको भी हम हटा लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट करके। तो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ऊपर आएंगे एंड ऑफ लिस्ट पे और फिर से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट किए तो ये हुआ क्या कि जो मेरा फोल्डर था टैली प्राइम डाटा नाम से, उसमें मेरा बैकअप हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आता हूँ उस फोल्डर में, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद कीबोर्ड से विंडो डी करते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डेटा बैकअप नाम से जो फोल्डर बनाए थे इसके अंदर में मेरा यहाँ पर फाइल आ चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कॉम्प्रेस होके आया है, जिसको कि विनार फाइल बोलते हैं। इसको आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं, ये आपका टैली प्राइम के अंदर ही ओपन होगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ फिर से टैली प्राइम पर और टैली प्राइम पे आने के बाद अभी उस कंपनी को हम डिलीट करेंगे, मतलब उसको अपने डाटा से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के करने के बाद ऑल्टर में आएंगे। ऑल्टर में आने के बाद ये तो आपका दूसरा कंपनी है, इसको नहीं करना है। यहाँ से एस्केप से बैक आते हैं। बैक आने के बाद कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे। ऑल्ट F3 करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर बहुत सारा कंपनी आ जाएगा, जिसको आपको डिलीट मारना है, मतलब परमानेंट डिलीट करना है। उसके पास आ जाइए और इंटर करिए। यहाँ पर डेमो खुल चुका है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी सेलेक्ट भी डेमो है और कीबोर्ड से फिर से ऑल्ट के करेंगे और अल्टर में आ जाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम पहले भी सीख चुके थे। अल्टर में आकर के जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर पूछता है कौन सा कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, तो डेमो सेलेक्ट है, इंटर करेंगे और यहाँ पर आने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। जैसे ही आप ऑल्ट डी करेंगे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको यस करना है, मतलब इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर, तो फिर से इंटर करेंगे। तो ये कंपनी क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। मैं आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ। ऑल्ट F3 करेंगे।
Alt F3 करने के बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज खुलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी आपका डेमो नहीं दिख रहा है। अब हम उसका रीस्टोर करेंगे, जो बैकअप लिए थे उस कंपनी को हम अभी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ वाई, ऑल्ट वाई करने के बाद जस्ट बैकअप के नीचे आपको दिख जाता है रीस्टोर, इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने में पहले की तरह इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद ऊपर में लिखा हुआ है रीस्टोर डेस्टिनेशन, तो आपको रीस्टोर डेस्टिनेशन पे आना है और यहाँ पर आपका सारा कंपनी दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। मैं इंटर करता हूँ कंपनी का नेम, मतलब जो हम बैकअप लिए थे वो कहाँ पर है, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर डाटा बैकअप नाम से फोल्डर था जिसके अंदर में अभी हम लोग बैकअप लिए थे, तो इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम ऑटोमेटिक दिख चुका है और यहाँ पर आपका टाइम भी दिख रहा है और डेट भी दिख रहा है कब हम इसको बैकअप लिए थे, तो इस पर इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ पर कंपनी का नाम, नंबर और डेट एंड टाइम आ चुका है। उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही यस किए वो कंपनी मेरा क्या हो चुका है, रीस्टोर हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कीबोर्ड से ऑल्ट F3 करेंगे। ऑल्ट F3 करने के बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी शो हो रहा है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो कंपनी भी यहाँ पे आ चुका है जिस कंपनी को हम परमानेंट डिलीट किए थे। जैसे इंटर करेंगे ये कंपनी मेरा खुल चुका है। मैं डे बुक में आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ तो जितना डाटा मेरा था वो डाटा मेरा आ चुका है। तो फाइनली आपको समझ में आया कैसे हम लोग किसी भी कंपनी का बैकअप लेंगे। आपको डेली बैकअप लेके रखना है या फिर आप जब देखते हैं कि ज़्यादा डाटा हो रहा है तो आपको बैकअप लेके रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बैकअप नहीं लेते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग किसी भी कंपनी का बैकअप को रीस्टोर करेंगे, कैसे कंपनी डिलीट करके कैसे हम उसको फिर से लाएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।